साथियों नमस्कार। आज मैं आप सबका ध्यान जल की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है। और इंसानों के संबंध में भी सुनते हैं, जल ही जीवन है। चूंकि यह विषय इसलिए इतना हाईलाइटेड हो गया क्योंकि अभी कुछ दिन पहले इंदौर जल त्रासदी सब लोगों ने सुना होगा, देखा होगा टेलीविजन पर। एक पत्रकार से माननीय मंत्री की झड़प को भी लोगों ने देखा। क्योंकि भारत गांव का देश है, और यदि आप अपने बचपन के दिनों को याद करें तो जल पीने की भी हमारी एक लंबी यात्रा रही है। पहले कुएं से जल निकाला जाता था, लोग उसे पीते थे। फिर इंडिया मार्ग का हैंडपंप आया। अब तो सप्लाई की पानी आने लगी हैं और आरओ भी घरों में लगने लगे हैं। तो पानी हमारे जीवन का आधार है। अच्छा, ये इंदौर वाली बात थोड़ी सी हम कर दें। दूषित पानी पीने से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। क्योंकि जो पाइप से सप्लाई पानी हो रहा है, पाइप में लीकेज होने के कारण गंदे पानी उसमें चले गए। और वो बाद में पानी के साथ दूषित पानी मिला, गंदगी मिला, वो पॉइजन का रूप धारण कर लिया। उस पानी को पीने वाले लोग बीमार हो गए और कई लोगों की जान गई। तो पानी हमारे जीवन का आधार है। लेकिन क्या हर नल से आने वाला पानी, हर सप्लाई का पानी पीने योग्य है या नहीं, ये हमारे लिए चर्चा का विषय है। और इसी विषय की तरफ मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में हाल ही में हुई जल प्रदूषण से मौत की घटना ने हमारे सामने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं लाकर, कि क्या केवल नल कनेक्शन देना ही जल सुरक्षा है? ये एक सवाल है। आज के इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की पाइप वाटर सप्लाई, जल जीवन मिशन और उस अदृश्य संकट को जिसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। और जब जल प्रदूषण की बात आती है, कोई सामान्य बात नहीं है। क्योंकि विशेषज्ञों की माने तो आज के दौर में मैक्सिमम जो बीमारियां हैं वो पानी के कारण हो रही हैं। भारत आज यूनिवर्सल वाटर कवरेज की दहलीज पर आकर खड़ा हो चुका है। 2019 में जल जीवन मिशन केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया, और यह देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण जल कार्यक्रम है, जिसने ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन को 2019 एक एक आंकड़ा हमारे पास है 16.7% से बढ़ाकर 2024 तक, यानी कि 2019 में 16.7% जल का कनेक्शन, नल 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 का कनेक्शन लोगों के घरों में था। उसे बढ़ाकर 2024 तक 81% से अधिक कर दिया गया। और शहरी क्षेत्रों में AMRUT मिशन के अंतर्गत 500 शहरों में जल आपूर्ति ढांचे को इम्पावर्ड, एक तरह से मजबूत करने का काम सरकार के द्वारा किया गया है। लेकिन रियल क्वेश्चन क्या है? आखिर वास्तविक क्वेश्चन हमारे पास क्या है? दिल्ली में आप देखिए, चेन्नई में देखिए, बेंगलुरु में देखिए, ये तो बड़े शहर हैं। छोटे शहरों में भी पानी के प्रदूषण की समस्याएं हैं। और शहर तो छोड़िए श्रीमान जी, गांव में भी पानी के प्रदूषण की समस्याएं हैं। क्या पानी तक पहुंच और सुरक्षित पानी एक ही बात है? ये चर्चा का विषय है। क्योंकि ऊपर जो योजनाओं की हमने बात किया, कि ग्रामीण जल कार्यक्रम के तहत 16% समथिंग से बढ़ाकर 81% तक हमने टारगेट टारगेट अचीव किया। अमृत योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में 500 शहरों में जल आपूर्ति इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने स्टेबल करने का काम किया। लेकिन एक सवाल तो बनता है कि क्या ये इनफ है? पानी तक पहुंच और सुरक्षित पानी, क्या दोनों एक ही बात है? और यदि दोनों एक ही बात होती, इंदौर में घरों तक पानी तो पहुंच रहे थे, लेकिन वो पानी सुरक्षित नहीं था।
और शायद इसीलिए लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो पानी पहुंचना एक बात है और सुरक्षित पानी एक बात है, और दोनों में समानता होनी चाहिए, सिमिलरिटी होनी चाहिए कि जो पानी पहुंच रहा है वो पानी स्वच्छ हो, शुद्ध हो, पीने योग्य हो। हैंडपंप से हमने नल तक की यात्रा किया। भारत ने निसंदेह बहुत प्रगति किया है। एसएस डेफिसिट को काफी हद तक यहाँ दूर किया गया है, बहुत हद तक प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व किया। लोगों को टैंकर, कुओं, असुरक्षित स्रोतों पर जो परस्पर निर्भरता थी पानी को लेकर, वो कम हुआ है। दिल्ली वगैरह में तो आप पुरानी फिल्मों को देखिए, मुंबई वगैरह में पानी की बहुत समस्याएं दिखाई गई हैं। सप्लाई पानी, टैंकर का पानी, कुएं का पानी, तो इस पर जो परस्पर डिपेंडेंसी थी लोगों की, उसमें कमी आई है। लेकिन समस्या ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना भी एक बात है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टेबल करना, कंट्रोल करना, उसको सुरक्षित रखना एक दूसरी बात है। और दोनों में मैं फिर कहूंगा कि इन दोनों में सिमिलरिटी होनी चाहिए। राइट। भारत की 80% से अधिक ग्रामीण जल आपूर्ति आज भी भूजल पर आधारित है। जीसी डब्ल्यूबी की 2024 की एक रिपोर्ट बताती है कि लगभग 20% सैंपल में नाइट्रोजन, 9% में, सॉरी, इसमें जो रिकॉर्ड हमारे पास डेटा आए हैं, सीजीडब्ल्यूबी की 2024 की रिपोर्ट ये बताती है कि लगभग 20% सैंपल में नाइट्रेट, 9% में क्लोरोराइड, 3.35% में आर्सेनिक तय सीमा से अधिक पाया गया है। यानी कि पानी में नाइट्रेट, फ्लोराइड और आर्सेनिक की जो मात्रा होनी चाहिए उससे ज्यादा मात्रा वहां पाया गया। यह प्रदूषण अचानक बीमारी नहीं फैलाते, बल्कि वर्षों में धीरे 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 हमारे बॉडी को कमजोर करते हैं। और सिर्फ कमजोर ही नहीं करते, बल्कि बल्कि फ्लोरोसिस, मेटहीमोग्लोबिनेमिया, कैंसर जैसी बीमारी का ये कारण भी बनते हैं। मीडिया में यह कम दिखता है, लेकिन सामाजिक नुकसान कहीं ज्यादा होता है। पुरानी पाइपलाइन, सीवेज लाइन, पानी का रिसाव, ये एक बहुत बड़ी हमारे पास प्रॉब्लम्स इस समय क्रिएट हो गई हैं। हमने पानी तो लगा दिया, सप्लाई तो किया, लेकिन उसका रख रखाव पर हमने ध्यान नहीं दिया, उसमें लापरवाही बरती गई, जिसके कारण गंदे पानी का भी सप्लाई हुआ। भारत में अधिकांश शहरों में पानी 24 घंटे नहीं आता। इसे कहते हैं इंटरमिटेंट वाटर सप्लाई। सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि जब पाइप लाइन में पानी नहीं होता तो उसमें नेगेटिव प्रेशर बनता है। इससे आसपास का गंदा पानी पानी की ओर, एक तरह से देखा जाए तो सीवेज पाइप के अंदर खींच जाता है, और ये बड़ी समस्या है। नतीजा क्या होता है? नतीजा यह होता है कि ट्रीटमेंट प्लांट से साफ पानी निकलना, पानी भी घर तक जो है, जो पहुंचता है तो पहुंचते 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 दूषित हो जाता है। तो अनियमित, एक तरह से कहने का मतलब है कि अनियमित जल आपूर्ति के कारण लोग पानी जमा करके रखते हैं। ओवरहेड टैंक, बाल्टी, ड्रम, एमओएचएफडब्ल्यू और आईडीएसपी की रिपोर्ट बताती है कि घरों में संग्रहित पानी में बैक्टीरिया की मात्रा अधिक पाई जाती है। गंदे हाथ, साफ न किए गए टैंक और बायोफिल्म, ये सब मिलकर डायरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियों को जन्म देते हैं। अब घरों में आप क्या करते हैं? जैसे पानी की सप्लाई नहीं हो रही है टाइम से, एक तो हुआ कि भाई जब पानी की सप्लाई 24 आवर तो हो नहीं रही है शहर में, तो उसमें एयर प्रेशर बनता है, और प्रेशर के कारण बाहर का जो गंदा पानी है वो भी उसमें खींच कर चला आता है, तो उसके साथ फिर सप्लाई गंदे पानी का होने लगता है साथ में। क्योंकि 24 घंटे पानी नहीं आने का, लोग घरों में पानी सुरक्षित करके रखते, स्टोर करके रखते हैं। इसके कारण भी कई तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे डायरिया, टाइफाइड आदि। तो कई जिलों में जल प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं या तो पूरी तरह सुसज्जित नहीं है, या प्रशिक्षित स्टाफ की कमी है। जल जीवन मिशन के तहत फील्ड टेस्ट किट दिए गए हैं, और ये जागरूकता के लिए बेहतर भी हैं, अच्छे हैं, लेकिन
लैब स्तरीय जांच के विकल्प अभी सब जगह नहीं पहुंचा है। यह एक प्रॉब्लम है और गवर्नमेंट को इस पर स्पेशली फोकस करना चाहिए। लगातार पानी 24/7 आते रहना चाहिए, इससे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी बहुत हद तक। जिला और राज्य स्तर पर प्रमाणित प्रयोगशालाएं, लैब भी होने चाहिए। टेक्नोलॉजी का उपयोग होना चाहिए। और हमें ये बात समझनी चाहिए कि जल सिक्योरिटी, जल सुरक्षा केवल इंजीनियरिंग नहीं है, बल्कि पब्लिक हेल्थ पॉलिसी भी होनी चाहिए और उस रूप में उसको गंभीरता से लेना चाहिए। और यदि इस तरह से गवर्नमेंट कार्य करती है तो निश्चित रूप से वो सफलता हासिल करेगी। तो मध्य प्रदेश में जो त्रासदी हुआ उसको लेकर पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इस लेख के माध्यम से दो तीन विषयों पर मैं आपका ध्यान स्पेशली अटैक करना चाहता था। पहली बात तो ये कि पानी के अंदर जो आर्सेनिक आदि की मात्रा बढ़ रही है उस पर ध्यान दिया जाए। पानी लोगों तक सिर्फ पहुंचाना महत्वपूर्ण नहीं है, स्वच्छ और पीने योग्य पानी पहुंचना महत्वपूर्ण है। शहरों में जो रुक रुक कर पानी सप्लाई होता है, 4 बजे आएगा, फिर 6 बजे आएगा, 9 बजे आएगा, ऐसा प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर 24 आवर पानी का सप्लाई होना चाहिए। ठीक। जो पाइपलाइंस हैं उस पर हमेशा उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उसमें चिप वगैरह कुछ इस तरह की चीजें होनी चाहिए जिससे कहीं लीकेज हो तो वहां पर सीधे इंडिकेट हो जाए कि हाँ यहाँ पर लीकेज है और उस जगह पे जाकर चीजों को ठीक किया जा सके। तो ये सब बातें हैं जिसको हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है और अभी सरकार को इस पर बहुत बड़े लेवल पर काम करना है। तो सरकार ने पिछले 5-10 सालों में बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हुए हर घर जल नल योजना के तहत और भी अमृत योजना के तहत पानी सप्लाई को ठीक तो किया है, लोगों तक पानी की पहुंच तो की है। लेकिन आज भी एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि पानी सिर्फ पहुंचना महत्वपूर्ण नहीं है, पानी शुद्ध और स्वच्छ पहुंचना ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। थैंक यू वेरी मच।